ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी IBPS PO भी क्लियर कर दिया है। तो काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने PO भी क्लियर किया है, तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। और जैसे ही SBI PO का रिजल्ट आएगा तो मुझे उम्मीद है ये कैंडिडेटों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो गाइस, सेशन 2 दिन क्लास नहीं हुई है आपकी हरकतों के चक्कर में, लेकिन इतना बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस, इतना बढ़िया पॉजिटिव क्लास के बाद मैंने कहा बेचारे SBI वाले, मैंने कहा मेंस वाले बच्चों को क्यों परेशान किया जाए, है ना, कि क्लर्क वालों की सजा मेंस वालों को क्यों दी जाए। तो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। अभी मैं एक चीज दिखाने वाला हूं, शायद आपको बड़ा मजा आए। ठीक है, देखिए अभी मैं एक क्लास में था, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो थोड़ी देर बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए और उनकी सबकी एक उम्मीद है कि भैया नए कंटेंट मिले, नया सॉलिड कंटेंट मिले और कहीं ना कहीं एक लेवल आगे जा पाए। तो पहले मैं आज की क्लास में होने क्या वाला है, हाइलाइट्स बता देता हूं आपको आज के सेशन की। ठीक है, सबसे पहले आज के सेशन की हाइलाइट्स। देख ली मैंने हाईलाइट क्या है, आ जाओ। आपने इनपुट आज तक जितने भी पढ़े होंगे ना, आज तक आपने मशीन इनपुट जितने भी पढ़े होंगे, उन सभी इनपुट से शायद 2 लेवल ऊपर अगर मैं बात करूं, ये है SBI PO मेंस अपडेटेड वर्जन। आज तक आपने शायद ऐसा नहीं देखा होगा। क्या होने वाला है, केवल 4 स्टेप होंगे जो होते हैं आजकल नंबर वाले, 4 स्टेप होंगे, लेकिन हर स्टेप के लिए आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, मतलब थ्योरी टाइप में होगा। उस थ्योरी को पढ़ के आपको स्टेप डिजाइन करना है। थ्योरी पढ़ेंगे फिर स्टेप बनेगा, फिर थ्योरी पढ़ेंगे फिर स्टेप बनेगा। मतलब ऐसा लगेगा ये भी पजल चल रही है आपको लगेगा जब आप ये मशीन इनपुट करेंगे ना, तो आपको लगेगा यार पजल ही कर रहा हूं क्या मैं, तो मजा आएगा। पहले मुझे बताओ कैसा लग रहा है ये पहला धमाका है। देखो जब भी मैं आऊंगा धमाका ही लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये पहला वाला चल रहा है, पहला वाला मेंस लेवल SBI PO मेंस इनपुट 2 लेवल अप, एक नहीं 2 लेवल अप। हर स्टेप के लिए एक पैराग्राफ होगा, आपको लगेगा पजल ही चल रही है, धुआं कर देंगे। सर SBI क्लर्क कंटिन्यू करिए। पहले तो इसको भगाऊं मैं जरा, एक बच्चे को आते ही बाहर, वो जब से यही लगा हुआ है, पढ़ने में उसका ध्यान ही नहीं है, फालतू चीजों में ही है। चलो तो मजा आएगा पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये आने वाला इनपुट का, फिर आएगा कोडिंग डिकोडिंग। आपको याद है कोडिंग डिकोडिंग कुछ दिन पहले मैंने कराया था, ये तो इनपुट है पूरा इनपुट। कोडिंग डिकोडिंग कराया था वो प्लस वाला, कि यहां कुछ दे रखा था, यहां कुछ दे रखा था, ऐड करके उनके मीनिंग निकालने थे, जो 2 मार्क्स का आ सकता है। तो एक ये फिर से थोड़ा सा मैं इसको लेकर आया हूं कि आपके हैबिट में आ जाए करना। तो 2 नंबर का कोडिंग है। कोडिंग का एक और क्वेश्चन है जो SBI PO में 2019 में आया था, ठीक है। तो कोडिंग के आज 2 क्वेश्चन है, एक तो प्रीवियस वाला ले आया हूं मैं, और एक 2 मार्क्स का नया। इसके बाद मैं लॉजिकल भी लेकर आया हूं, और जो आज की पजल होगी ना बेटा, आज की पजल, आज तीरंदाजी करेंगे। आओ थोड़ा सा दिखा देता हूं, पहले ही थोड़ा सा एक झलक दिखला देता हूं, मजा आ जाएगा। ये लो, आज निशाने लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये निशाने हमें लगाने हैं आज। पजल जब आज करेंगे ना, वाकई में आपको फील होगा कि यार हां, हमारे साथ मेहनत की जा रही है, हमें वो कंटेंट दिया जा रहा है जो वाकई में ही जबरदस्त है। मैं खुद बता रहा हूं कि आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना, और अगर आपने ये कर लिया, तो आपका लेवल आप खुद इमेजिन करेंगे कि यार हां मैंने कुछ किया है, वाकई में कुछ क्वेश्चन था। क्या करेंगे, ऐसे 5 बंदे होंगे, ऐसे 5 बंदे होंगे जो निशाने लगा रहे होंगे, अब ये निशाने जब लगाएंगे तो एक ऐसे 5 मेंबर है, 5 मेंबर है ऐसे,
और ये निशाना लगाने के लिए राउंड मिले हैं चार, चार राउंड है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, चार। हर बंदा हर राउंड में कुछ ना कुछ निशाना लगाएगा, आपको वो पॉइंट टैली करने हैं, आपको पॉइंट टैली करने और बताना लास्ट में टॉप किसने किया। सही है, क्लियर है गाइस? तो ये बताओ ये कैसा लग रहा है देख के? तो जब आप आखिरी में निशाना लगाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगी। निशाना लगाना है, 4 राउंड तक निशाने लगाने हैं, सब 5 मेंबर के निशाने, तो 5 चौक 20, एक तरीके से 20 बार निशाना लगाना है और उन सबके नंबर जोड़ के बताने किसने ज्यादा नंबर लगाए। अपडेटेड वर्जन, हाँ, आपका निशाना मेंस और मेरा निशाना आपको वो क्वेश्चंस देना जो मेंस में मेंस लायक हो। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में यही है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, उड़ा देना है सेशन को बेहतरीन तरीके से। डरना नहीं है, कुछ सीख के बाहर निकलना है, डरना नहीं है, कुछ सीख के बाहर निकलना है। लेकिन सबसे पहले एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि सैटरडे को इसीलिए क्लास लिए मैंने। हाँ, मेरे को एक चीज दिखानी थी, रुक जाओ, इतने शेयर कर देना सेशन को भाई, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला था, रुक जाइए, फिर चलेंगे क्लास पे। कैमरा ये रहा, एक सेकेंड, वापस आते हैं थोड़ा सा। ये लो, कैमरे के पास आ गया मैं। तो ये है हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, संजना आरआरबी पीओ, अनु आईबीपीएस पीओ सेकंड अटेम्प्ट, ये आरआरबी पीओ फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, आरआरबी पीओ प्री क्लियर जयश्री, मनीषा आरआरबी पीओ थर्ड या तीसरा साल है पीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ क्लियर, अरे वाह, शुभी फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ क्लियर, आरआरबी पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यार ये मतलब देखकर मजा आ रहा है, मतलब काफी सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों ये बैच है हमारा मेंस का बैच है और इसमें इतने सारे बच्चे ऑलरेडी प्री निकाल के बैठे हुए हैं, तो देख के बड़ा बढ़िया लगा। अर्पणा, पुलकित, स्नेहल, प्राची, तो बाकी लोग एक बार इन सभी को कांग्रेचुलेशन कर दें, इससे पता लग जाए और कौन कौन इस क्लास में है ना। फटाफट कांग्रेचुलेशन कर दो सभी को। तो सभी को बहुत 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 सारी। मैं आपको बता दूं, पहली चीज मैंने आपको क्यों दिखाया, ये इसका रीजन कोई प्रमोशन नहीं है, मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं समझाता हूं। कि आज से पहले के समय में लोगों को यही नहीं लगता था कि यार हम जहां से पढ़ रहे हैं क्या वहां से सिलेक्शन होता है। ये जो मैंने अभी आपको फोटो ये वीडियो दिखाई छोटी सी, ये कल की 2 बजे की क्लास है, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने बुलाया था कि जो इतने लोग सिलेक्ट हो गए हैं वो मेरी क्लास में आ जाओ। ये रैंडमली मैंने पूछा और यकीन मानिएगा अप्रोक्स 200 के आसपास, 200 प्लस ही होंगे जो शायद उस क्लास में से ही टक 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 सिलेक्ट आईबीपीएस पीओ सिलेक्ट, आरआरबी पीओ सिलेक्ट, दोनों सिलेक्ट। तो ये है, और ऐसा नहीं है इनमें सारे के सारे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि समय कम लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, वो तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ एक कंटेंट जब क्वालिटी का मिलेगा तो चांसेस शायद इंप्रूव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आप भी सभी को कांग्रेचुलेशन, जिनका भी पीओ निकला है, ठीक है, तो सभी को बधाई। लेकिन अभी आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, उस आधे को करने के लिए चलते हैं बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, लेकिन उससे पहले मोटिवेशन पढ़िए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शेर भी बिना दौड़े किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके पास दिन बहुत कम है, अभी बिल्कुल जुट जाइए अपनी तैयारियों के लिए, लगातार मेंस लगे हुए हैं, और एक ना एक जॉब जरूर लेकर रहिएगा और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पर। समय शुरू करते हैं आपका अब। व्हाट इज कोड ऑफ जे? जे का कोड बताना है आपको। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बस। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ऐसा। कांग्रेचुलेशन सभी को। हाँ,
जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। उड़ाइए। मेरे भी दोनों क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। जिनका भी हो गया, ध्यान से। आज का सबसे खतरनाक है इनपुट और पजल। पजल तो बिल्कुल ही जबरदस्त है। व्हाट इज कोड ऑफ जे? जे का कोड कितना है? ऑप्शन सी 9। मुझे तो नहीं लग रहा 9 आपका ठीक है। मुझे तो भैया नहीं लग रहा है। व्हाट इज कोड ऑफ जे? तो देखो यही चक्कर है, यही गड़बड़ है। ये 9 क्यों कर रहे हो जे का कोड? चलो देखो यार, ये तो एक बार पहले भी कराया था इस तरह का। ये जे का 9 क्यों कर रहे हो आप लोग? सी गिवन है 3, मैंने यहां लिख लिया सी का कोड 3। ए गिवन है 5, मैंने लिख लिया ए का कोड 5। ए का कोड 5। पहले एक बात बताओ, ये तो अंडरस्टूड है। इसमें क्या ऐड करे 5 आ जाए, 3 में क्या ऐड करे 5 आ जाए, तो बी का कोड मिल गया 2। यहां तक तो सिंपल है। ये बात सही है यहां तक? ये बताओ जरा एक बार कमेंट करके, यहां तक ठीक है ना? हाँ अब सही आ रहे हैं बच्चों के। इसका मतलब पहले तुक्का लगा रहे होंगे। 3 और 2 5। ये मैंने बताया था, इन दोनों को ऐड करके ये आया, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, इन दोनों को ऐड करके डबल डिजिट आएगा। डबल डिजिट का नंबर अगर कोई भी आए, नंबर है 1 से लेकर 9 तक। डबल डिजिट में अगर आखिरी में ऐड करके आ रहा है, तो 5 में मैक्सिमम हम 9 भी ऐड कर दें तो भी ये 14 आएगा। इसका मतलब एक तो ये आएगा ही आएगा जी। सही बात है, एक तो जी आएगा ही आएगा ना। इन दोनों को ऐड करके ये आया, इन दोनों को ऐड करके ये, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा। अब पहले यही दिमाग लगा लो, 5 में क्या ऐड करें कि ये आ जाए और फिर ये भी बनता रहे। तो 1 2 तो ऑलरेडी बी का हो गया, सी का 3 हो गया, ए का 5 हो गया, जी का 1 हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि 5 में 1 जोड़ सकते हैं, तो 1 जोड़ ही नहीं सकते। 2 3 4, 5 में 4 ऐड करूं अगर मैं, तो 9 आ सकता है, पर 19 तो हो ही नहीं सकता। 5 और 4 हमें तो डबल डिजिट का चाहिए, तो डी 4 भी नहीं होगा। भैया डी 4 क्यों नहीं होगा? 5 और 4 तो 9 ही होते हैं, तो 4 भी नहीं होगा। 5 और 6 कर लें तो 11, फिर तो भैया एफ और ये एक एक ही हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा। 5 और 7 12, तो 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 तो भी है। 5 और 8 13, 3 सी है, तो मजबूरी है। 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 6 7 8 हो नहीं सकता, तो भैया ये डी होगा 9। और जैसे 5 और 9 होगा तो ये हो जाएगा 14। सही है। अब आप खुद बताओ, ये ढूंढना है। अब इसमें और इसको ऐड करके ये ना, जी तो 1 ही है। हमारे पास 4 भी हो गया, हमारे पास इतने हो गए। अब 1 में 6 जोड़े तो 7 आ सकते हैं। हाँ, 1 में 7 मना कर रखा है, जे 7 नहीं है, मना कर रखा है 7 नहीं है, 9 तो ऑलरेडी हो चुका। 1 में 8 जोड़े तो 9, 9 तो ऑलरेडी कोई और है, तो इसका मतलब 1 में 6 ही जोड़ना पड़ेगा, ये आएगा 7। ये आंसर है भैया जे का कोड आपका, जो 999 कर रहे हो
केवल आएगा जे का कोड 6। किस किस बच्चे का सही, एक बार यस कर दो जरा कि हाँ सर मेरा तो करेक्ट था, और मैंने ऐसा क्वेश्चन मुझे तो याद है कराया था कि नहीं एक बार पहले ऐसा। हाँ डी बराबर 9, बिल्कुल यही गलती कर दी है ना तुम लोगों ने। वेरी गुड प्रीति, जल्दी फास्ट। अजय ठीक है, ऐसा मैंने कराया था, मुझे याद तो आ रहा है यार, मैंने तो मुझे लग रहा है कराया तो है यार। ये किस किस का ठीक है, एक बार यस कर दीजिए। और ये मैंने, मुझे तो लग रहा है मैंने इसको कराया है ऐसा, मैंने तो इस लेवल का कराया है ऐसा ही। हाँ मेरा सही है, चलो ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, भी किसी में भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो 2 नंबर का ही आएगा, चाहे आरआरबी में आ जाए चाहे एसबीआई में आ जाए। अपडेट करके दे दिया है मैंने इसको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एसबीआई वाला, जो लास्ट ईयर एसबीआई में आया था, फिर चलेंगे हम इनपुट पर। पहले आप एसबीआई वाले लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। एसबीआई पीओ में 2019 का क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए क्या लॉजिक है, बताना मत पर किसी को, 2 मिनट का समय है, ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ट्राई करिए। लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। अगर हो जाता है तो डन लिखता है। हाँ सर कराया था ऐसा आपने, हाँ सर क्लास में कराया था, चलो सही है। सब्सट्रैक्शन वाला कराया था सर, जी क्यों एक बार बता दीजिए बेटा। 2 डिजिट का नंबर लाना था वहां पर, 2 डिजिट का नंबर, और मैक्सिमम नंबर 1 से लेकर 9 तक ही है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 डिजिट का नंबर लाना है। तो 2 डिजिट 21 तो आ नहीं सकती, क्योंकि 9 और 8 को भी ऐड कर दोगे तो 17 ही पहुंचेगा। 17 का मतलब है कि मैक्सिमम 1 तो यहां आएगा ही, तो 1 तो यहां फिक्स है। ये 10 आए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए, 16 आए, 17 आए, कितना भी आए यहां 1 ही आएगा, मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि डबल डिजिट बन रही थी ना आखिरी में। ट्राई करो। एसबीआई की क्लास कब होगी, एसबीआई की क्लास कब होगी, काफी सारे एसबीआई की डिमांड कर रहे हैं। चलो देखते हैं एसबीआई की क्लास कब होगी। देखो अभी तो फिलहाल देखो बहुत मेहनत लगती है, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं ट्राई करता हूं, बहुत जल्दी उसको भी शुरू कर देंगे, चिंता मत करो। चलो आपका नुकसान नहीं कराते। मैंने कहा था अशोक बताना नहीं है बच्चे, अशोक बताना नहीं है दोस्त, आज कर दो। हाँ तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, कर दो। कंटेंट पुराना ही दे दूं, मैं नया कंटेंट बनाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं कब करना है, अभी मेरे को सोचने दो उसके बारे में। जितने लोग चाहते हो ना, एक बार आज कमेंट कर देना, वीडियो खत्म होने के बाद मैं देख लूंगा कितने पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में। चलो स्टार्ट करता हूं, और इसके बाद देखो मैं एक झलक दिखा देता हूं आपको, झलक दिखला जा वाला क्वेश्चन। मशीन इनपुट खतरनाक लेवल, ये देखो, अरे वाह, नहीं ये तो लॉजिकल आ गया। ये देखो मशीन इनपुट लॉजिकल के, ये इंफॉर्मेशन के साथ पूरा मजा आएगा जब इसको करोगे। तो अभी वाले वापस आ जाते हैं ना, देख के ही मजा आ रहा है कि नहीं, पहले एक बार बता दो जरा। ये मशीन इनपुट है, इधर से सॉल्व होगा, उधर का इधर से ऐसे। आज आपको मिलेगा असली लेवल इनपुट का। अभी वापस आ जाओ, अभी वापस आ जाओ, बिल्कुल अपडेटेड है, ताजी ताजी। आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ यार मेहनत की गई है हमारे लिए। ये कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है। ये एसबीआई पीओ में 2019 का है। तो सबसे पहले तरीका होता है, अगर आप ध्यान दें, कि सिंबल तो बहुत सारे हैं, सिंबल तो बहुत सारे दिए हैं। जब बहुत सारे सिंबल दिए तो सिंबल नहीं करेंगे, तो अब या तो लेटर करेंगे या नंबर। अब ये आपके ऊपर है, ध्यान से देखो, 2 बार 2 आ रहा है, ARNF आ रहा है, फिर से 2 बार 8 आ रहा है, यहां पर AEE 2 बार आ रहा है।
तो आप या तो नंबर पर जा सकते हैं या लेटर पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से दिमाग लगाएं तो आपको एक हिंट मिलेगा कि यहां पर कहां गया 4 5 5 4, अरे यार देखो 12 8 10 8 2 2 4, ये 2 बार 2 क्यों आ सकता है, दिमाग लगाते हैं। ये 5 लेटर है, यहां 4 लेटर है, यहां 5 और यहां 10। 10 के लिए 14 शायद, फिक्स नहीं है, शायद डाउट है। सेम 4 के लिए फिर से 8 प्लस 4, शायद डाउट है। 2 बार 5 5 है, -3 -3। ऑड नंबर ऑफ लेटर में माइनस, इवन नंबर ऑफ लेटर में प्लस। ऑड नंबर ऑफ लेटर -3, इवन नंबर ऑफ लेटर -4। 4 6 5 4, तो 4 4 है इसलिए 2 बार 8 8 आया है। यहां 5 है, -2 हुआ, -3 हुआ है इसलिए। यहां 6 है, +4 हुआ है इसीलिए। तो ऑड नंबर ऑफ लेटर -3, इवन नंबर ऑफ लेटर -4। ये मैंने नहीं दिया, एसबीआई ने दिया है, मैं तो आपको करा रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि हाँ ऐसा आता है। क्योंकि जब मैं टफ पढ़ाता तो आपको लगता है यार इतना टफ। ऑड -3, इवन +4, ऐसे आखिरी वाला देख लो। ये 6 है तो कहीं 10 होगा, ये 4 है तो कहीं 8 होगा, तो भैया 10 वाला भी है 8 वाला भी है। क्लियर है? तो इवन में +4, ऑड -3। आप मुझे लेटर बता दीजिए किस किस के लेटर में क्या हो रहा है। अब जैसे ही हमें यह पता लग गया कि यार 10 वाले में 14 है और ये 5 वाले में 2 है, तो हिंट मिल सकता है। ये रहा R, ये रहा F, थर्ड लेटर ये है राइट से, थर्ड लेटर ये भी चेक करो, ये A दे रखा है कहीं, हाँ ये N दे रखा है कहीं, हाँ ऐसे ही यहां A दे रखा है कहीं, हाँ यहां R ये भी है, यहां E हाँ है, यहां भी E यहाँ है, यहां I होना चाहिए है, फिर से I होना चाहिए है, बचे हुए का R आ जाएगा। तो फिर से भैया आगे भी ऐसे ढूंढ लेना। तो सेम है, फोर्थ वाले में भी ढूंढ लेना, लास्ट से थर्ड लास्ट लेटर, थर्ड लास्ट, क्या यही किया गया है? थर्ड लेटर फ्रॉम एंड, थर्ड लेटर फ्रॉम एंड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो साक्षी, सिंबल सबके लिए अलग अलग, सिंबल सबके लिए अलग अलग। अब एक बार देखो सिंबल का लॉजिक क्या है, फिर भी मैं आपको ट्राई करवाता हूं कि यार हमें कैसे सपने आ रहे हैं, क्या क्या है। तो इतने सारे सिंबल है, आप इतने समझदार तो शायद खुद है, इतने सारे सिंबल आओ दिखा देता हूं। डॉलर, ये हो गया, हैश हो गया, ये वाला हो गया 4 +5, परसेंटेज 6, ये हो गया 7, @8। एक बात बताओ, 8 सिंबल है, ऑड इवन तो होगा नहीं, वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा नहीं, काउंटिंग ऑफ लेटर मान सकता हूं, चलो काउंटिंग ऑफ लेटर मान ले, 5 4 5 10। तो भैया अगर चलो 5 4 5 10, 5 5 के लिए मान लेते हैं ये आया होगा, 5 4 5 10 सपोज करो। तो फिर से 4 5 4 4 4 के लिए सेम आना चाहिए, 4 4 के लिए कोई सेम है, इसमें तो कोई सेम ही नहीं है, इसका मतलब नंबर से भी नहीं होगा। तो अब क्या करें कि ऐसा मिल जाए? तो इसका मतलब यह है कि अब दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा कैसे? पहले में क्या ऐसा है कि 2 बार ये आ जाए डॉलर, तो ध्यान दें 2 बार M से स्टार्ट हो रहा है, जब स्टार्ट M से होगा तो डॉलर आएगा। क्या कहीं और M से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, तो यहां पर भी डॉलर आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, सही बात है, 4 का 8। क्या यहां पर भी कोई? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, S से स्टार्ट हो रहा है 5 का 2, अब या तो ये होगा 5 का 2, अच्छा N वाला होना चाहिए, ये वाला है 5 के 2 के लिए, ये वाला S से स्टार्ट हो रहा है तो शायद हैश है, S के लिए हैश शायद। यहां चेक करो 6 का 10 आना चाहिए, 10 वाला ये रहा हैश है, और है इस वाला कोई नहीं। आगे गए हम, अब R वाला देख लो, W वाले भी 2 2 है, W वाला थर्ड लेटर R आना चाहिए, कोई रहा ये रहा,
तो यहां पर भी W वाला थर्ड लेटर E आना चाहिए, तो E वाले में 4 का 8 ये रहा। तो फिर से अब क्लियर हो गया, W वाले में ये चल रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग बेस पर है, ये फर्स्ट लेटर के बेस पर है ये दोस्तों। आगे बढ़े, अब चलते हैं असली पिक्चर पर। असली पिक्चर पहले चलते हैं भैया मशीन इनपुट, देखकर ही मजा आ जाए। ये लो भाई, अपडेटेड वर्जन ऑफ मशीन इनपुट ये आया है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। मैंने बड़ा बड़ा करके इंफॉर्मेशन दी है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये इनपुट है, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लें। चलो बढ़िया है नवीन, इस लॉजिक से सर आपने कराया था, अब मैंने खुद इंप्लीमेंट किया, मजा आ गया। चलो बढ़िया है, सही है। लॉजिकल भी डेली लेकर आता हूं मैं क्लास में। आज मैं इन्फ्रेंस का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, दो नहीं, दो लाया था, एक खराब बन गया तो मैं एक ही ले आया। बढ़िया लग रहा है मशीन इनपुट 2.0। फास्ट, चलो ट्राई करो। आप देखो इसी का मैंने, इसको मैंने बड़ा करके दिखाया वरना आप परेशान होते। ये लो, ये इनपुट है और ये इंफॉर्मेशन दी गई है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इसको समझने के बाद इसी लॉजिक को आपको इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले आप समझ कर देखो कि आप समझ पा रहे हो, अच्छे से समझो, इसको उसमें इंप्लीमेंट करके देखो आप समझ पा रहे हो। ट्राई करो कि क्या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कंप्लीट में इंप्लीमेंट करो, कंप्लीट में। फर्स्ट स्लाइड यही है, मैंने फर्स्ट स्लाइड के 4 पॉइंट लिख दिए, ये रहे फर्स्ट स्लाइड के 4 पॉइंट, ये लिख दिए। वो तो मैंने जूम करके दिखाए थे, अब भी दिख रहे होंगे ना, दिख रहे हैं ना गाइस, विजिबल है ना, पूरा विजिबल है मेरे ख्याल से। हाँ दिख तो रहा है मुझे पूरा, वहां स्टेप तक ही है, स्टेप डजंट फॉलो एनी रूल ऐसे करके लिखा है। समझ नहीं आ रहा, जब भी तो ऐसा बनाया है, सबको समझ में आ जाएगा, फायदा क्या है मीन्स का। समझ आना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूं, यही तो मेंस लेवल है। बेटा फर्स्ट स्लाइड जो मैंने दिखाई थी ना वो यही है, फर्स्ट स्लाइड ये रही, ये रही फर्स्ट स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड ही है। विजिबल है ऑल, ओके आ गया। जिनको आ गया वो एक बार इस पर इंप्लीमेंट करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। शायद आपको यहां थोड़ा गड़बड़ नजर आए, एक बार देख लेना अच्छे से, एक बार ट्राई कर लो बस। ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं हो रहा, मेन से इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, कोशिश करो। लो एक प्रमोशन करने आ गया किसी और का। आप क्या चाहते हो, मेंस आसान हो? ट्राई करो।
आज तो 2-3 आए हैं प्रमोशन वाले। ये प्लस का सिंबल कहां से आ रहा है मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो अभी ये बताओ पहले। हाँ, पहले बताओ कितने लोगों को ये दिमाग सही से इंप्लीमेंट कर पाए हो कि क्या चल रहा है यार, पता नहीं चल रहा है। आओ एक बार ट्राई करते हैं। हर जगह इंप्लीमेंट करके देखना कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो केवल 4 स्टेप आएंगे। देखो मेंस है क्या, मेंस आपको कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल सॉलिड रखना पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है, एक इनपुट दिया गया, उस इनपुट के लिए 4 कहानी सुनाई गई। क्या कहानी सुनाई गई, ध्यान से कहानी सुने, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इन कहानियों का ही सबसे बड़ा रोल है। पहली कहानी क्या कही गई है, अगर आपको ऑड नंबर सबसे राइट में दिखाई दे तो उस ऑड नंबर की फर्स्ट डिजिट को स्टार से बदल देंगे। किसी भी स्टेप में अगर आपका ऑड नंबर सबसे राइट में दिखाई दे तो उस ऑड नंबर की पहली डिजिट को स्टार से बदल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 मतलब पॉइंट नंबर 2, अगर इवन नंबर आपका इवन पोजीशन पर है, सुन लो, इवन नंबर इवन पोजीशन पर है तो सेकेंड डिजिट ऑफ नंबर चेंज इनटू प्लस। सेकेंड डिजिट नंबर चेंज इनटू प्लस। यहां पहली वाली बदल रहे थे, यहां दूसरी बदलनी है, लेकिन इसमें एक और रूल है सॉलिड। ये नहीं आपका इवन नंबर इवन पोजीशन पर आ गया बदलते चले जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आप आंख बंद करके ना भागे, वो मेंस का क्वेश्चन है तो कह रहा है अगर इवन नंबर ऑलरेडी इवन नंबर पर है, अगर पहले भी वो इवन नंबर पोजीशन पर था अब भी इवन नंबर पोजीशन पर है तो नहीं होगा, तो नो चेंज। सही है, अगर इवन नंबर इवन पर है तो चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर 2 और उससे ज्यादा एलिमेंट जिसमें सिंबल आ रहा हो लगातार आए सेकेंड स्टेप के बाद, मतलब पहला स्टेप दूसरे स्टेप के बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा आए तो 3 ऐड कर देंगे ऑड डिजिट में और 2 ऐड कर देंगे इवन डिजिट में। 2 स्टेप के बाद लगेगा ये नहीं आप दूसरे में ही लगाने बैठ जाओ, थर्ड स्टेप में ये लगा सकते हो। आखिरी में कह रहे ऑपरेशन अप्लाइड इन द लास्ट स्टेप डजंट फॉलो एनी गिवन रूल एक्सेप्ट सी। फोर्थ वाले में ऊपर की कोई नहीं है, सी को छोड़कर उसको कोई काउंट नहीं करेंगे। तो अब आइए सॉल्व करने की पहले इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं यार इसने दिया क्या है। हमें ये तो समझ में आ गया, यहां सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 11 आ गया, तो राइट में ये 63 ऐसे ही है, 21 ऐसे ही है, ये गायब हो गया, ये लास्ट में चला गया होगा, 64 होगा ये, है ना। ये 27 वही है, 31 वही है, 11 वहां चला गया। आप मेरे को एक बात बताओ, ये वही है और ये वही है। अब कहा गया लास्ट में राइट साइड अगर ऑड आएगा तो स्टार होता, इवन आएगा तो प्लस होगा। इवन वाला प्लस अगर इवन पोजीशन पर आएगा तो प्लस होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 छठी पोजीशन पर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 52 52 इवन नंबर अगर इवन पोजीशन पर आएगा तो सेकंड वाले को प्लस से बदल देंगे। सही है, तो 7 8 इवन नंबर इवन पोजीशन पर आएगा तो सेकंड वाले को प्लस से बदल देंगे। ये बताओ स्टेप 1 क्लियर है। लेफ्ट साइड सबसे छोटा, राइट साइड सबसे बड़ा, ये मुझे बताओ क्लियर है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, जब एग्जाम में ऐसा मिलेगा तो मेरे को जरूर याद करोगे। ये बताओ पहला स्टेप क्लियर है, सबसे लेफ्ट साइड सबसे छोटा, राइट साइड सबसे बड़ा। राइट साइड में इवन नंबर गया है, इवन नंबर इवन पोजीशन पर होगा तो प्लस कर देंगे सेकंड डिजिट। तो देखो ये वाला इवन नहीं है, ये भी नहीं, 3 4 5 है, छठा वाले पर आ गया तो सेकंड वाले को प्लस से बदल दिया। 8वें पर आ गया, सेकंड को प्लस से बदल दिया। 7 पर नहीं बदला, क्यों? 7 पोजीशन ऑड है, ऑड पोजीशन पर आ सकता है। जरा बता दो, देखो तहलका मचा दो जरा। सही है,
नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या है आप देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड स्टेप यहां से बना होगा भाई, ये वाला आगे भाग गया, ये वाला पीछे आ गया, सही है। अब दूसरा छोटा नंबर 21 है, 21 यहां आ गया, दूसरा बड़ा नंबर 63 है, देखो 63 ये यहां चला गया। आप मुझे बस इतना बता दो, अगर ऑड नंबर राइट में चला जाता है तो पहला वाला स्टार हो जाता है, ये 63 ऑड नंबर है, राइट में गया तो पहला स्टार हो गया। 21 कोई दिक्कत नहीं, 11 कोई दिक्कत नहीं, 27 कोई दिक्कत नहीं, 31 कोई दिक्कत नहीं, 5 का प्लस कोई दिक्कत नहीं, ये 26 का 2 प्लस कैसे हो गया, ये कोशिश करते हैं। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी का नंबर है 26, अगर यहां आएगा तो इवन वाले को प्लस से बदल देंगे, ये एज इट इज है। क्लियर है? क्या ये वाला स्टेप क्लियर है दोस्तों? 4 स्टेप है लेकिन धुआं धुआं कर देंगे, हवा में नहीं होगा, आए आराम से करके चले गए, हर जगह दिक्कत की जाएगी। क्लियर है? 64 लास्ट में कैसे? अरे यार बताया तो, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ा करो, सबसे छोटा लेफ्ट, स्मॉल सबसे बड़ा राइट। क्लियर है? 864 सबसे बड़ा है ना, ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट। अब सही है? थर्ड पर मूव करूं, आ गया, अब आ गया, अब आ गया, पर मैं फिर भी आप सभी को चैलेंज कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं तो आपको आंसर भी दिखा दूंगा पूरा का पूरा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वीडियो खत्म होने के बाद ना आप इसमें इंप्लीमेंट करके देखना कि क्या इतनी देर तक आप फोकस रख पाते हैं। सही बात है, 4 स्टेप तक रख पाते कि नहीं, अपने आप करोगे? बताओ। तो मैं आंसर नहीं दूंगा इसका, कल ही दिखाऊंगा, बताओ करोगे अपने आप? मैं कह रहा हूं चलो मैं आंसर पीडीएफ में लगा दूंगा, लेकिन आप क्या करना, वीडियो खत्म होने के बाद ना इसको सॉल्व करना एज इट इज, कि क्या आप आखिरी तक ये लॉजिक याद रख पाए। देखो वही इंसान सिलेक्शन पाता है जो खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी थर्ड पर आ जाओ एक बार, चलो थर्ड पर आओ। सही है दोस्तों? अब थर्ड पर देखो, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, ये और पीछे आया होगा पर 8 बन गया, ये और पीछे आया होगा 6 बन गया, अरे बाप रे, 11 21 के बाद 27। ठीक है, अब यार यहां सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 31, 31 ही वहां गया होगा ना। इस समय सबसे बड़ा नंबर यहां, सबसे छोटा, तीसरा छोटा यही है, तीसरा सबसे बड़ा यही है। अब यहां आप मेरे को बात बताओ, यहां पर तीसरा लॉजिक लगेगा, 2 से ज्यादा लगातार वो आ रहे सिंबल, तो हर एक ऑड नंबर में क्या करेंगे, जो ऑड नंबर है +3, हर इसके बाद क्या करेंगे, जो सिंबल है इफ 2 और मोर एलिमेंट, ठीक है, 3 is added to odd digit of those element और 2 is added to even digit of those element, मतलब जहां सिंबल आ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, ये 27 गया, ये तो यही है, ये 31 गया, अब जहां जहां सिंबल वगैरह आ रहे हैं ना वहां चेंज होगा। अब ये राइट में ऑड गया तो एक तो स्टार आ गया, सही। अब ये राइट में स्टार तो आया, सॉरी लेफ्ट में स्टार तो आया, 1 का 4 क्यों हुआ, क्योंकि 1 है ऑड डिजिट में 3 प्लस करेंगे, ये 5 है इवन, इवन में 3, 5 है ऑड में 3, फिर 2 में 4, फिर 6 में 2, फिर 3 में 6 आ गया। ओहो, क्या किया गया थर्ड में, देख लो थर्ड में ये वाला लॉजिक लग रहा है, ये वाला 2 से ज्यादा सिंबल आ रहे हैं ना, जब 2 से ज्यादा लगातार आएंगे, 2 से ज्यादा लगातार आएंगे तो ये इंप्लीमेंट होगा। ये इधर आ गया, ये 31 यहां चला गया, यहां जब ऑड नंबर गया तो यहां 31 का हो जाता है स्टार और 1, लेकिन ये 1 डिजिट क्या है, 1 है, ऑड नंबर तो 4 ऐड कर दिया क्योंकि ये वाला रूल लगाया, इसमें 3 ऐड करना पड़ा क्योंकि ऑड है, इसमें 2 क्योंकि इवन है, इसमें 2 क्योंकि इवन है, इसमें 3 क्योंकि ऑड है। आखिरी वाले में क्या हो रहा है, देखो आखिरी वाले में फिर से क्या हो रहा है, आखिरी वाले में कह रहे अलग लॉजिक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इवन में +3, ऑड में +2, इवन में +3, ऑड में +2,
इवन में सॉरी ऑड में +2, बस ये तो पहले से ही तैयार है। इवन में +3, ऑड में +2, इवन डिजिट +3, ऑड में +2, इवन डिजिट ऑड में +2, ऑड में +2। फोर्थ वाले पे कोई लॉजिक नहीं आ रहा है, फोर्थ में कोई काम नहीं करेगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यही वाला प्रॉमिस करना है कि सर हाँ मैं घर में ट्राई करूंगा इसको। देखो अब आप जब इसको ट्राई करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप, ये तो लिखा हुआ है, आप जब इसमें इंप्लीमेंट करोगे केवल 4 स्टेप में, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप एक ना एक बात जरूर गलत करोगे, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि हाँ यार मैंने क्यों गलत किया, क्योंकि 3-4 पॉइंट एक साथ दिमाग में रखने हैं। मैंने सॉल्यूशन भी दूंगा तो बाद में सॉल्यूशन चेक करना, सही बात है। मैं पीडीएफ में सॉल्यूशन दूंगा लेकिन बाद में चेक करना। अब चलते हैं पजल पर, निशाने लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों, कर लोगे ये? आओ निशाने लगाते हैं, सही है, इसी पे करना, ठीक है। सॉल्यूशन दिया है लेकिन आप बाद में देखना। आओ निशाने लगाते हैं। अब देखो निशाने लगाते लगाते ये तो बात सही है कि आप अगर निशाने लगाते लगाते एक भी जगह निशाने से भटके तो आप बहुत दूर हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारी एकाग्रता चाहिए इसमें। शायद हो सकता है आपके बिल्कुल ही पल्ले ना पड़े, पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे हाँ यार सर आपने एक ऐसा क्वेश्चन कराया जो वाकई में मेंस लेवल लग रहा है। तो अब देखिए, ये लीजिए पहला पेज इसका, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। यहां से यहां तक की कहानी पढ़ लो, फिर अगली स्लाइड दिखाता हूं। यहां से यहां तक की कहानी पढ़ लो, फिर अगली स्लाइड दिखाता हूं। इसको पढ़ो अभी फटाफट। देखो जिन्होंने ये कहा, एक बार मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। काफी लोगों ने हाँ इतना पढ़ लिया, फिर मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर यार, अब देखो क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है ना। अब कुछ लोगों ने कहा सर ये ऑपरेशन अप्लाइड लास्ट स्टेप डजंट फॉलो एनी रूल एक्सेप्ट सी। ये एक्सेप्ट सी का मतलब क्या है? एक्सेप्ट सी का मतलब यहां पर है कि जब यहां से आप यहां पर आए हैं ना, तो जो मैं यहां से यहां पर कोई लॉजिक लगा रहा हूं ना, बस यही वाला रूल फॉलो करना जो मैं यहां पे लगा रहा हूं। नहीं तो सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं, ये वाला देखो। एग्जामिनर का कहने का मतलब है यहां पर कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं ना, भाई इसका कोई बेस होगा ना। यहां पर आप कैसे आ रहे हो, किसके भरोसे लिखोगे? ये इसके भरोसे लिखोगे ना। तो यहां पर एक्सेप्ट सी, इस वाले का मतलब है जो यहां पे लगा रहा हूं वो लगाना, कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। एक्सेप्ट सी जो यहां से यहां मैं लगा रहा हूं, तो यहां से यहां कुछ तो कर रहा हूं ना, तो केवल बचे हुए में कर रहा हूं, केवल बचे हुए में कर रहा हूं, इसमें कुछ नहीं किया। क्लियर है? एग्जामिनर जो करता है वो आपको करना होता है। अगर मैं यहां पर लगाता तो आपको भी लगाना पड़ता। मैंने आखिरी में कुछ नहीं लगाया तो आप भी मत लगाना। इसका मतलब है कॉन्जिक्यूटिव वाला केवल इसी में लगवाया था। क्लियर है? क्योंकि आप बेस भी तो बनाओगे इसका, वरना कहां से आया है कैसे पता लगेगा? ये इसके बेस की बात कर रहा है कि ये यहां से आ रहा है, यहां से कैसे आ रहा है वो तो लॉजिक लगाओगे ना।
तो रूल तो लग रहा है ना यहां से यहां आने का। अब पॉइंट क्लियर है? इसमें नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है अब भाई? वरना बेस कैसे होगा? चलो इतना हो गया। इसमें देख लो 5 तीरंदाज हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नाम दे दिए, अलग अलग कंट्री से। 4 राउंड होंगे बेटा, ठीक है। हर कोई कोशिश करेगा नंबर आए उसके बढ़िया से बढ़िया, सही जगह निशाना लगाए। जितने नंबर पे निशाना लगेगा उतने उसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल सम ऑफ दोस पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल विल डिसाइड विनर। विनर कौन है? सेम राउंड में किसी के भी नंबर बराबर नहीं आएंगे। सेम राउंड में किसी भी के भी नंबर बराबर नहीं आएंगे। नंबर कितने आ सकते हैं? 5 से 10, 5 से लेकर 10 तक नंबर आ सकते हैं। किसी भी राउंड में किसी के भी नंबर बराबर नहीं है। पता लगा कि ए के एम के भी 5 आ रहे हैं और उसी राउंड में एन के भी 5 आ रहे हैं, ऐसे नहीं होना। सेम राउंड में किसी दो के नंबर बराबर नहीं होने। दूसरा, हर एक राउंड में सबके नंबर अलग अलग है। मतलब एम का अगर किसी में ये है तो अगले में कोई और होगा, अगले में कोई और होगा, अगले में कोई और होगा। एन का कोई और है तो हर बार अलग अलग होगा। कह रहे टोटल भी सबके डिफरेंट होने हैं। तो 3 चीजें बताई गई हैं। टोटल डिफरेंट आना है सबका, टोटल करने के बाद, ठीक है। ईच राउंड में डिफरेंट आना है, ईच राउंड में एवरीवन डिफरेंट, सही है। और किसी भी राउंड में 2 सेम नहीं होने, ठीक है, सही है। और किसी भी, मतलब यही 3-4 पॉइंट थे, 3 ही पॉइंट थे। चलिए अब क्वेश्चन पर। तैयार हो दोस्तों? पहले बताओ, डर तो नहीं लग रहा? डर के आगे जीत है। 5 से 10 में इंक्लूड करेंगे। अगर आप 5 से 10 में इंक्लूड नहीं करेंगे तो 6, 7, 8, 9 बचे, पहली कैंसिल हो जाएगा। मेंबर तो 5 है करना ही पड़ेगा। 5 to 10, 5 से 10 तक। तो आपने पहली हेल्प ले ली है मुझसे, गलत बात है ये। क्लियर है? जस्ट लाइक सुडोकू। हाँ, सुडोकू ही बनाना है। देखो लिखा है हैविंग नंबर 5 to 10, कुछ भी आ सकता है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। रुकना नहीं है, उड़ा डालना है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 6 से 7 मिनट का समय है, उड़ा डालिए, वरना फिर मैं तो करवाऊंगा ही। दिमाग चक्कर वक्कर मत करवाओ। आपके स्टूडेंट है, डरते नहीं है, डरना मना है अरे भारती, जो उसमें लिखा है वही करना पड़ेगा, अपने घर से नहीं ले आ सकते बेटा लॉजिक। मैंने कहा ना, कोई लॉजिक नहीं लग रहा उसमें। 3rd 4th लास्ट वाले में कोई लॉजिक नहीं लगेगा। जो उसने बताया है बस वो लगेगा। उसने क्या किया, ऑड डिजिट में बस प्लस कर दिया जो बची हुई थी, और इवन में भी प्लस कर दिया, नथिंग एल्स। मुझसे कांटेक्ट कैसे ही किया जाए? कांटेक्ट हो तो रखा है, बताओ। सर थोड़ा टफ लग रहा है। थोड़ा नहीं, आपने कम बताया, थोड़ा ज्यादा टफ है अच्छा लेवल है, मेंस लेवल है। 64 से पहले 63 होना चाहिए बेटा। बड़ा तो 64 होता है, तो बड़ा ही तो आएगा। आशुतोष, मेंस लेवल है ना। बाकी जगह तो 100-150 जाते हैं इस समय। धुआं धुआं उड़ा देंगे। नहीं, धुआं धुआं मत उड़ाओ, क्वेश्चन उड़ाओ। फाइनल राउंड 4th राउंड है। हाँ, 4 राउंड है, 1 2 3 4।
अपडेट में मिलेगी, मॉर्निंग वाले सेशन की अपडेट में मिलेगी, अपडेट सेक्शन में है। आरआरबी क्लर्क मेंस, सारे मेंस के लिए अलग अलग थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा बेटा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, मेंस में, पीओ मेंस में क्यों नहीं आ सकता। हाँ आरआरबी पीओ में आ सकता है, क्यों नहीं। दिमाग खुल गया, ऐसे ही खुल जाएगा दिमाग। बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, है ना, कहां से शुरू करे। बहुत टफ है। आकांक्षा तब तक हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा 1-2 दिन में। 26 से जो नया बैच है प्री वाला हो जाएगा। प्लस पर 5 to 6 है नया बैच मेंस का। चलो चलो मैं सॉल्व करने चलता हूं, लेकिन मैं 1-2 सवालों के जवाब दे दूं। जैसे किसी का, आप देखो ये थिंकिंग का फर्क है। ये तो देखो जो मेरे से पढ़ता है ना मेंस लेवल, जो डेली पढ़ता होगा प्लस वगैरह में, वो तो ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करेगा जनरली। देखो जैसे आप लोग कहते हैं, ये सिर्फ मोह माया है जो आप बातें करते हैं कि सर आरआरबी क्लर्क मेंस वाला आप एक पढ़ा दो क्वेश्चन। देखो मेंस, एक्चुअल में जब मेंस का पेपर आएगा ना, आपने जब मेंस की तैयारी करी है तो किसी बुक में ऐसे तो लिखा नहीं है कि ये आरआरबी क्लर्क मेंस की पजल है, ये आरआरबी पीओ मेंस की पजल है, ये एसबीआई पीओ की है, ये आईबीपीएस पीओ की है। आप तैयारी करते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। टाइम भी तो कम ज्यादा है, तो आरआरबी में टाइम भी आप फ्री हैं, कितना भी समय दे दें। एसबीआई में टाइम लिमिटेड है कि आप इतना कर सकते हैं, आईबीपीएस में अलग टाइमिंग है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मेंस पढ़ना है। और मेंस जब आप पढ़ते हैं तो 10 दिन में नहीं पढ़ते, आपको टाइम लगता है। आपने मेंस की तैयारी करनी है, तो मैं आपको मेंस पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि क्लर्क मेंस है वो या पीओ मेंस है। मैं तो आपको एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर सब मेंस में इजी इजी ही आएगा तो एक बार और प्री का ही पेपर ना ले लें आपका। आप बताओ, मेंस का पेपर ही क्यों करवाएं, दूसरी बार भी प्री ना ले ले एग्जामिनर आपका, अगर आपको इजी चाहिए तो। भाई मेंस का पेपर इसलिए तो ले रहे कि अब इजी वाला खत्म, अब अच्छा लेवल का पेपर लेंगे। अब आपको अभी भी इजी चाहिए तो एक काम करें, फिर से प्री करवा लेते हैं तुम्हारा। सही बात है। पहले एसबीआई क्लर्क आने तो दो बेटा। तो इसीलिए ये करना जरूरी है। अब देखो होगा क्या, इस क्वेश्चन में है क्या बवाल। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 राउंड 4 है और 5 मेंबर हैं, हर एक के नंबर अलग अलग आए। कह रहे द वन हु स्कोर लोएस्ट, नमस्ते हेलो, इन द फाइनल राउंड इज कम फ्रॉम फ्रेंच एंड ही डिड नॉट स्कोर 5 इन दैट राउंड। देखो जिसके लोएस्ट नंबर आए हैं फाइनल राउंड मतलब राउंड 4। तो पहले राउंड 1 2 3 4 कर ले। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। हो सकता है मेरे पे जगह ही कम रह जाए। 4 राउंड थे, अब मुझे तो पता नहीं, किसी ना किसी के नंबर कम आए होंगे। अब कम नंबर कितने हैं, 5 से लेके 10 तक। लो नंबर भी लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10। बस 5 6 7 8 9 10। ध्यान से वर्डिंग को सुने अब फिर इंप्लीमेंट करते हैं। कहा गया है जो लोएस्ट नंबर लाया है आखिरी वाले में वो फ्रेंच से आया है,
और 5 नंबर नहीं लाया। भैया लोएस्ट अगर 5 नहीं है तो लोएस्ट 6 होगा, ये बताओ पहले। अगर एक बंदे के नंबर 6 आ गए और ये लोएस्ट है, तो बेटा इस वाली लाइन में किसी के भी नंबर 5 नहीं आ सकते। किसी के ये आए, किसी के ये आए, किसी के ये आए, किसी के, सही बात है। पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। ये बताओ, 2 मिनट हाँ लेते रहो, मैं कब मना कर रहा हूं। ये बताओ यहां तक क्लियर है? जगह ज्यादा चाहिएगी ना मेरे को। ये बताओ दोस्तों, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे दोस्तों क्या है। जिसके हाईएस्ट नंबर आए हैं वो कोरिया से है। जिसके हाईएस्ट आए हैं आखिरी वाले में, वो कोरिया से है। और ना तो ओ है और ना एम है। भाई आखिरी राउंड में जो हाईएस्ट लाया है, 10 ही हाईएस्ट है अब तो, वो कोरिया से है। और कह रहा कोरिया वाला क्या नहीं है, कहां गया, ओ और एम नहीं है। तो मैंने यहां लिख लिया, साइड में लिख रहा हूं, कहा गया कोरिया वाला ओ और एम नहीं है। तो ओ और एम नहीं है तो एन हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, हमें तो नहीं पता। कह रहे जो जर्मनी से है वो फर्स्ट आया है और 34 नंबर लाया टोटल मिला के। एक बात मुझे बताओ, थोड़ी अगली स्लाइड पे आता हूं। अगर जर्मनी वाला फर्स्ट आ रहा है और 34 ला रहा है टोटल, तो पहले मुझे बताओ, हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और राउंड है केवल 4 और हर राउंड में अलग अलग नंबर लाने हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन बने कि 34 आ जाए, जरा आप ही बता दो। 4 राउंड में क्या करें? तो अगर सबसे बड़े 4 नंबर को मिलाओगे तो ही 34 बनेगा। यही क्लू है कि जर्मनी वाले के नंबर किसी में 7 आए होंगे, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। वाओ, क्या ये बात क्लियर है? हमें नहीं पता कौन से राउंड में आए हैं, पर राउंड 1 से लेकर 4 तक ये नंबर होंगे। ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अब स्वीटी ने कहा 9 भी तो हो सकते हैं हाईएस्ट राउंड में। बस यही फंस जाता है मेंस वाला बच्चा। जब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ 7, 8, 9, 10, अब वो स्वीटी लगी हुई है लगातार। कोई बताएगा भैया स्वीटी को, कोई ये बात क्लियर करो। स्वीटी का कहना है, अब देखो यहां फंसता है बस। अब देखो मैं बार बार, अब मेरा क्या होगा, माइंड डाइवर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा 5 मेंबर हैं, लोएस्ट नंबर इतना है। अगर एक व्यक्ति यहां आ गया, लोएस्ट है ये, तो कोई दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, 5वां यहां आएगा। अगर हाईएस्ट वाला ही 9 कर दोगे तो फिर 5वां कहां लाओगे? यहां, और यहां तो आ ही नहीं सकता। पॉइंट क्लियर है? वापस आना पड़ेगा मुझे। क्लियर है बच्चे? अब क्लियर है? सही है, 6 to 10 ही हो सकता है आखिरी वाले में। आगे बढ़ते, अब थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ो यार, देखो ऐसे मत करो। तो जर्मनी पता लग गया मेरे को कि जर्मनी का टोटल है 34। उसके नंबर किसी ना किसी राउंड में कितने आएंगे? 10, 9, 8, 7। ठीक है, कलर चेंज ये ले लेते हैं ब्लैक ही कलर। अब एक बार बताओ, जर्मनी वाले के 34 नंबर है, लेकिन आखिरी वाले में तो कोई और है, कोरिया वाला 10। तो आखिरी वाले में ये 4th राउंड में 10 नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द वन हु केम फ्रॉम चाइना एंड द वन हु केम फ्रॉम जापान स्कोर 10 मार्क्स इन कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स। चलो मैं अगली स्लाइड में कर लेता हूं, क्योंकि जगह वरना पूरी गिर जाएगी। जैसे जर्मनी का मैंने कर लिया ना, ये ऐसे मैं लिख लेता हूं, चाइना वाला 10 नंबर लाएगा,
और जापान वाला कभी 10 लाएगा। लेकिन मुझे एक बात ध्यान रखनी है, ये कॉन्जिक्यूटिव राउंड में ला रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पहले में लेकर आ रहा है तो दूसरा वाला चौथे में ला रहा है, या दूसरा वाला तीसरे में ला रहा है। या तो पहला दूसरा होगा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा चौथा। सही बात है, कॉन्जिक्यूटिव में लाने चाइना और जापान। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब तो आगे लिखा हुआ है द वन हु केम फ्रॉम जर्मनी स्कोर 7 मार्क्स इन थर्ड राउंड। जर्मनी वाला थर्ड राउंड में 7 मार्क्स ला रहा है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, 10 नंबर ये फोर्थ में नहीं ला रहा, 7 नंबर अगर थर्ड में लाया तो 10 थर्ड में भी नहीं लाएगा। अब एक बात थोड़ा समझदारी से करना, वो जो चाइना और, मैं यही लिख देता हूं वरना आप फंस जाओगे, चाइना और जापान था, चाइना और जापान 10-10 ला रहे कॉन्जिक्यूटिव में। अब आप एक बताओ, अगर मैंने ये 4 नंबर पे तो कोई और है, फोर्थ राउंड में तो आएंगे नहीं है। सही है, अब ये 4 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, अगर मैंने इसको 2 पे रख दिया तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव आ पाएंगे? अगर मैंने 2 पर इसको रख दिया तो 2 पर कोई और टॉप कर गया, 4 पर कोई और, तो इसको 1 और 3 ही बचेगा, तो ये तो फंस जाएगा गेम। क्लियर बात है? इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये कॉन्जिक्यूटिव इसलिए बोला गया जिससे कि 4-3 के बाद सीधा हम इसको फर्स्ट राउंड में टॉप मान लें। क्लियर बात है? क्योंकि थर्ड राउंड में तो ये 7 ले आया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट राउंड में टॉप करेगा। ये बताओ, ये क्लियर है? क्योंकि चाइना और जापान वाले लगातार लाएंगे। क्लियर है? लगातार हैं, तो इसका मतलब चाइना जापान 1-3 नहीं आ सकता भैया, वो तो 2 और 3 आएगा। चलिए, तो मैं इसको चाइना जापान को यहां से हटा रहा हूं, तो मेरे को क्लियर हो गया कि भैया ये जो आपने सर बनाया, अरे क्लियर हो गया कि ये जो आपने बनाया है जर्मनी वाला, ये जर्मनी वाला फर्स्ट राउंड में टॉप करेगा। और जैसे ही जर्मनी वाला फर्स्ट राउंड में टॉप करेगा तो फर्स्ट में इसने कर लिया, 4 पे इसने कर लिया, चाइना और जापान यहां या यहां आगे गए हम। जो जर्मनी वाला है 7, ये तो हो गया। ठीक है, सेकेंड राउंड में N10 ला रहा है और जापान का नहीं। बताओ, सेकेंड राउंड में N10 ला रहा है और जापान का नहीं है, तो चाइना होगा, तो ये जापान हो जाएगा। सही बात है? तो हमें पता लग गया N चाइना का है। ओहो, तो हमें जैसे N चाइना पता लग गया कोरिया का N नहीं होगा। सही है, तो मैं यहां फिक्स कर लेता हूं, चाइना वाला हो गया N। आगे भागते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? फोर्थ राउंड कंप्लीट हमारा, फोर्थ राउंड कंप्लीट, बाकी अभी कुछ कंप्लीट नहीं। यहां तक बताओ, आपसे बात करते करते कर रहा हूं कि आपको जोर का झटका ना लगे। सर 3 में तो आ सकता है, हे प्रभु। आगे चलें, ये बताओ कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? देखो भाई, मेंस लेवल ये, या तो आप चुटर पुटर पढ़ते रहो और चुटर पुटर पढ़ के वहां पे जाके बैठे रहो। हमारा बच्चा क्यों इतने सारे सिलेक्शन हो पाते? क्योंकि वो लेवल मिलता है ना डेली। कल 2 क्वेश्चन प्लस में ऐसे पढ़ाए थे, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट, वो लड़ रहे होंगे अभी, वो भी लड़ रहे होंगे, हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा। यहां तक बताओ कौन कौन पहुंच गया? मुझे कोई शौक थोड़ी ना है। आप देखो, फिर से 1 घंटा 10 मिनट हो गया मेरा, पर मैं ऐसे ही सिखाऊंगा, कोई जल्दी थोड़ी ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं बार बार पूछ रहा हूं, बताओ सही आ गया बच्चे? वरना मैं भी कहता हाँ चलो 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 कर लो, हो गया खत्म। सही है? हाँ, फोकस करना पड़ेगा, कमजोर दिल वाले इसको ना करें हैं। आगे चलते हैं। Q9 फर्स्ट राउंड में है और वो जापान का नहीं है। आप देखो, फर्स्ट राउंड में Q9 है और Q जापान का नहीं है, तो एक बात समझ में आई, जापान लिख लेता हूं, या जापान का नाम लिख लेता हूं, ये तो फिक्स हो गया N। जापान N नहीं होगा क्योंकि N कोई और है। कह रहा है Q भी जापान नहीं है, तो जापान Q और N नहीं है, M हो सकता है, P हो सकता है, O हो सकता है, हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लिखा हुआ है M के नंबर 8 आए हैं सेकेंड राउंड में। कोई जल्दी नहीं कर रहा मैं,
सेकेंड राउंड ये रहा, एम लाया है 8 नंबर, ठीक है, और ही इज नॉट फ्रॉम जापान, एम जापान का नहीं है, यहां से मैंने एम को कट कर दिया। कोई कभी भी अटके तो भैया दोबारा देख लेना, कभी बाद में कहो कि सर एम कैसे हो गया। अब आखिरी में जाके मत जागना प्लीज, अब कंसंट्रेट करना, क्योंकि अब ये अच्छे लेवल पर पहुंचने वाला है, और अभी तो बनता जा रहा था, अब और धमाका होने वाला है इसमें अभी आगे, ठीक है। सही है, अब और धमाका होने वाला है इसमें आगे। जापान का एम नहीं है भाई, चलो। ओ का स्कोर फर्स्ट राउंड में बराबर है सेकेंड राउंड में एम, सेकेंड में एम तो फर्स्ट में ओ। तो एक बात पता लग गई, जर्मनी क्यू और ओ नहीं है, सही बात है। जर्मनी क्यू भी नहीं है, ओ भी नहीं है, एन तो ऑलरेडी नहीं है, तो जर्मनी क्यू ओ एन नहीं है, तो एम होगा या फिर पी होगा। क्या ये बात सही है? मैंने कैसे ढूंढा, देखो जर्मनी वाला ये है, ओ और क्यू अलग है, फर्स्ट राउंड में ओ कोई और है, क्यू कोई और है, जर्मनी कोई और है, तो जर्मनी ओ क्यू होगा नहीं, एन कोई और है, तो जर्मनी एम या पी। आगे चलते हैं। इन दी फर्स्ट राउंड पी स्कोर 6, वाओ, फर्स्ट राउंड में पी 6 है, तो पता लग गया जर्मनी वाला एम है। अरे वाह, जैसी जर्मनी वाला एम है तो मौज आ गई हमारी। जर्मनी वाला एम, जर्मनी वाला एम, जर्मनी वाला एम, हमारे पास 10, 8 18, 7 25, तो 9 ही आएगा। एक राउंड में 10 आ गया जर्मनी, एक में 8 आ गया, एक में 7 आ गया, तो अब एक में 9 ही आएगा ना जर्मनी। पहले ये बताओ, ये जर्मनी समझ में आया? जर्मनी तक पहुंच गए भाई। जर्मनी वाला ही लिखा था ना हमने, जर्मनी के नंबर है 7 8 9 10। हमारे पास जर्मनी एक राउंड में 10 मिल गया, एक 7 था पहले ही, एक 8 मिल गया, तो अब यही तो बचा, हो गया। या तो जर्मनी पहुंच पाए, ये बताओ, जर्मनी पहुंच पाए, ये बताओ दोस्तों, जर्मनी पहुंच गए, ये बता दो जल्दी से, जल्दी फास्ट। क्लियर है? क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एन के सबसे कम नंबर आए हैं फर्स्ट राउंड में। एक बात बताओ भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एन के सबसे कम है, तो अब एन यही आएगा, चाइना वाला, है ना? सही है। अब आगे भागते हैं। हो चलो नेक्स्ट। एन हमारा 1, एन हमारा 2, एन 2 जगह आ गया। और देखते हैं, ना तो पी ना क्यू जापान का है भैया, फिर से हटाओ। पी जापान का नहीं है तो ओ ही जापान का आएगा। आओ पहले जापान पर ओ पहुंचाएं, जापान पर ओ पहुंचा दें। जैसे ही जापान पर ओ पहुंचाया, कोई बात नहीं, तो कोई अभी दिक्कत ही नहीं है, तो जापान ओ हो गया, जापान ओ हो गया, और अभी कुछ नहीं मालूम। एक जगह जापान, 2 जगह जापान। अच्छा आप देखो, यहां से एक बात मिल गई, सुडोकू खेलते हैं थोड़ा सा। सुडोकू, जापान ये रहा, इस लाइन में कहीं नहीं आएगा क्योंकि आ चुका, इस लाइन में नहीं आएगा, आ चुका। अब देखो, जापान के लिए 2 ही जगह है ना इस राउंड में, फोर्थ वाले में, तो जापान बेटा बाय डिफॉल्ट यहीं आएगा। ये बताओ, ये क्लियर है? जापान इस राउंड में हो चुका, इस वाले राउंड में हो चुका, 2 राउंड को भी छोड़ दो, आखिरी राउंड में जापान, या तो ये तो ऑलरेडी हो गया, तो जापान यही होगा इस राउंड में। ये मुझे बताओ, ये क्लियर है? तो फ्रेंच, जापान, जर्मनी, कोरिया, और ये क्या आ जाएगा? चाइना। वाओ। ये मुझे बताओ, ये क्लियर है? एन चाइना आ गया आखिरी वाले में भी। सुडोकू खेल रहे हैं हम। भैया लाइक पड़ोसी करेगा। देखो पूरे सॉलिड तरीके समझा रहा हूं मैं, सारी कंट्री घुमा रहा हूं आज विदाउट टिकट में, है ना? अभी पी कोरिया कैसे पता तुम्हें? अच्छा पी कोरिया भी पता लग जाएगा, सही कह रहे हो तुम। देखो हाँ सर, देखो भैया बिल्कुल सही कहा किसी ने, सर पी कोरिया पता लग जाएगा। सर देखो एक बार, तो बेटा देखो, ये 6 नंबर तो फ्रेंच में आ गया,
तो भैया अब 6 नंबर वाला फ्रेंच जब यहां आ गया तो दोबारा तो फ्रेंच होगा नहीं, तो फ्रेंच वाला जब ये नहीं है तो कोरिया वाला ही होगा पी, सही है ना। तो कोरिया वाला पी, तो फ्रेंच वाला, जापान वाला ओ हो गया था ना, जापान का ओ, तो फ्रेंच वाला क्यू हो गया, फ्रेंच वाला क्यू हो गया, सही है ना भाई। पांचों के नाम मिल गए, फ्रेंच वाला क्यू और कोरिया वाला पी। क्या यही है यहां तक बताओ। क्यों हमें पता लगा, क्योंकि 6 नंबर फ्रेंच आ चुका, तो ये 6 फ्रेंच तो होगा नहीं, अब कोरिया ही बचा, तो क्यू फ्रेंच हो गया। यहां तक बताओ दोस्तों। चाइना वाइना सब घुमा दिया आप, कोरोना चला गया ना, वैक्सीन मिल गई हम लोगों को। जल्दी बताओ। फ्रेंच क्यू, ओ जापान, पी कोरिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, मजा आ गया, मजा नहीं लाइफ चलने वाला है। अब देखो कलर इस बार ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ब्लैक ही कर लो, चलो ब्लैक नहीं किया इसमें। द वन हु केम फ्रॉम चाइना डजंट स्कोर 9 इन थर्ड राउंड। देखो चाइना वाला एक ये हो गया, चाइना वाला एक ये हो गया, चाइना वाला एक ये हो गया। कह रहे थर्ड वाले में ना यहां नहीं आना चाइना। बेटा थर्ड वाले में एक बात बताओ, 5 वाले में तो आना नहीं है चाइना वाला, 5 वाले में खत्म, 7 वाले में थर्ड राउंड खाली नहीं है, थर्ड राउंड में चाइना एन ढूंढना। देखो थर्ड वाले में एन यहां नहीं क्योंकि यहां है, यहां नहीं क्योंकि कोई और है, यहां मना कर रहा है, ठीक है, यहां नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ चुका। तो बेटा थर्ड वाले में एन यहीं आएगा इस जगह। मैं सबको हटा के दोबारा से लिख रहा हूं सेकंड में, थर्ड राउंड में एन यहां आएगा 6 नंबर पर। वापस जाता हूं, थोड़ा ज्यादा न कट हो जाए। हाँ ठीक है। अब भैया थर्ड वाले में एन यहां हो गया फिक्स, चाइना, चाइना टाउन खत्म। चाइना देखो हमें पता चल गया था जर्मनी का टोटल है 34, चाइना जब चारों में आ गया तो चाइना का भी मिल जाएगा टोटल 5 और 6 11 और 11 और 8 19 और 10 29, चाइना वाले का टोटल हो गया 29। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ओ डज नॉट स्कोर 9 इन सेकेंड राउंड। बेटा ओ 9 नहीं ला रहा सेकेंड राउंड में, यहां ओ नहीं आ रहा। अब ओ को देख लो, ओ 8 पर आ गया। अगर ओ सेकेंड राउंड में 8 नहीं ला रहा तो ओ 8 नहीं है, सेकेंड राउंड में तो अभी बहुत जगह आ सकता है। देखो ओ हमारा 1 राउंड में हो गया, 2 में हो गया, 3 में आ गया, तो ओ यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर है, तो ओ यहां नहीं, ओ यहां नहीं, तो ओ इन दोनों में से कोई आएगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर अभी हमें पता ही नहीं। क्यू स्कोर लोएस्ट इन सेकेंड राउंड, बात खत्म। क्यू लोएस्ट सेकेंड वाले में, तो अब ओ के लिए एक ही जगह बची, ये वाली, ओ का नाम था जापान। पहला वाला राउंड खत्म, दूसरा वाला 1 2 3 4, 4 हो गए, भी 5वां पता नहीं कहां आएगा, ठीक है। अब ओ यहां, ओ यहां, ओ यहां, ओ यहां, क्यू वहां, क्यू यहां, क्यू इधर वाले में बना लो। देखो क्यू अभी अगर बात करें, देखो क्यू 1 8 पर नहीं आएगा, अब सुडोकू खेलते हैं, क्यू 5 पर नहीं आएगा, चौथे वाले में क्यू यहां नहीं आएगा, सॉरी क्यू 9 पे नहीं आएगा क्यू, और 5 पर नहीं आएगा क्यू थर्ड वाले में, तो क्यू हमारा बस यहीं आएगा, क्यू का नाम है फ्रेंच। क्या सही है ये? 5 ऊपर हो गए, अभी यहां 1 बच रहा है, चलो 1 1 बच रहा है, बस 1 1। क्यू लोएस्ट है सेकेंड वाले में, पी का टोटल 30 है, पी टोटल 30, पी का टोटल 30 करना है, और अभी इन दोनों में से एक बनाना है। आओ थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाते हैं। आहा ये लो, फ्रेंच हो गया। अभी दिमाग लगाते हैं, क्या रह गया, पहला खत्म, दूसरे वाले में रह गया है NMOP, ओ रह गया, पी रह गया, पी। अगर पी की बात करूं सेकेंड वाले राउंड में, तो सेकेंड राउंड में पी कहां आएगा अभी पता नहीं। थर्ड वाले में रह गया फिर से पी, सेकेंड और थर्ड में पी कहां आएगा पता नहीं। चलो एक बात बताओ, पी 6 आ गया है और पी 10 आ गया, 16 तो पी आ गया है। पी 2 राउंड में 14 नंबर लाना है, 2 राउंड का मिला के 14। अगर मैं इस राउंड में पी को देखूं तो 2 जगह खाली है, 7 और 9। इस राउंड में देखो 2 जगह खाली है, 5 और
9। तो भैया अगर मैं एक में 7 मान लूं, एक में 5 तो 12 हो गया, एक में 9 और एक में 7 तो 16 हो गया। मुझे 14 करने के लिए एक तो P को 5 रखना ही पड़ेगा, और अगर इस राउंड में P 5 हो गया तो इसमें P को 9 रखना ही पड़ेगा। आ गया P 30। भैया P आ गया 30। चेक कर लो, पहला राउंड फिनिश, दूसरा राउंड फिनिश, तीसरे राउंड में हमारे पास 1 2 3 4 सारे आ गए, चौथे राउंड में सारे के सारे तो आ गए। टोटल काउंट कर लो, P का हो गया, M का टोटल कर लिया, N का कर लिया, P का कर लिया, O का टोटल कर लेते हैं एक बार। O का कितना है? O का है 6, O का है 8 14, O का है 10 24 और O का 7 31। भैया O का टोटल 31, यहां लिख रहा हूं O का टोटल 31। अब रह गया O M N P Q और कर लेते हैं। Q का टोटल देख लेते हैं एक बार। Q का टोटल है हमारे पास 9 5 14 8 22 और 6 28। भैया सबका अलग अलग है, देख लो। O 31, Q 28, M 34, N 29 और P 30। मुझे लगता है आज के सुडोकू ने आपके दिमाग की सारी बत्ती जलाई होगी। जलाई कि नहीं है बताओ? आपके दिमाग की सारी बत्ती जलाई कि नहीं सुडोकू ने आज के? मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। 1 घंटे 22 मिनट पूरे मैंने मन से आपको पढ़ाया कि यार आपको ये ना लगे कि यार नहीं सर ने भगा भगा के बता दिया, हमें तो ढंग से बताया ही नहीं। मुझे बताओ कैसा लगा आज की क्लास, सच बताना दोस्त। अब जो कहते हैं हार्ड इजी, मैं पहले बोलता हूं हार्ड इजी कुछ नहीं होता, हमें आता है या नहीं आता है फर्क पड़ता है। एग्जाम में जाके एक पजल तो सॉल्व करोगे, जब टफ है जब ही तो कट ऑफ 5.5 नंबर 6 नंबर जाती है। कैसा लगा आज की क्लास? बेहतरीन था? किसी ने कहा हमसे तो पेपर में एक ही पजल बनेगी। तो बेटा अगर इतना ही विश्वास है आपको तो पेपर में आपसे मैं गारंटी देता हूं एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर पेपर में एक बन जाती ना हर बच्चे से तो एक आधा वो कोडिंग इनपुट विनपुट करके 10-12 तक पहुंच जाता आराम से, लेकिन बच्चा 6-7 करता है बस, 8-10। जो अच्छे बच्चे होते हैं वही पहुंच पाते हैं 15 20 25 30 ऐसे SBI में। ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना है मेस, लड्डू थोड़ी ना है, फ्री वाला खा लो जाके। ठीक है भाई, चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मैंने पूरी कोशिश की आपको सॉलिड कंटेंट देने की। चलिए अब मिलते हैं मंडे को बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल का एक क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस वाला, वो होमवर्क है। चलो PDF लगा दूंगा, PDF अभी डाल दूंगा, बैंकर्स पेपर देख लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना। जो क्लर्क की क्लास करवाना चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, चलो बाय, ऑल दी बेस्ट।